हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले सारे सीट किस जोन में कितना है ये हम लोग देखने वाले हैं। साथ में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के किस जोन में कितना वैकेंसीज है ये देखेंगे, और किस जोन में टोटल सीट में यूआर का कितना सीट है, ओबीसी का कितना सीट है। सारे चीज़ आपको अनुमान लगाने में बहुत आसानी हो, जिससे आप किस जोन में कंपेयर कर सके आसानी से। इसलिए ये वीडियो है आप सभी का। यहाँ पर सारे जोन का हम लोग बात करने वाले, सारे जोन के हम लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला बोर्ड है अहमदाबाद। अहमदाबाद में हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये जो सेकेंड फर्स्ट रो है, इस रो में सारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्राउंड की सीट है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राउंड की सीट 202 है। टोटल यहाँ पर सीट जो है 399 है। सारे बैकग्राउंड में सारी चीज़ मिलाकर 399 है। यूआर का सीट यहाँ पर 225 है। ओबीसी का सीट यहाँ पर 86 है। एससी का सीट यहाँ 58 है। एसटी का 30 है। यदि हम लोग बात करें अजमेर में, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राउंड में 409 वैकेंसीज है, और टोटल वैकेंसीज 825 है। एससी और एसटी का वैकेंसीज, एससी का यहाँ पर 120 है, एसटी का वैकेंसीज 62 है, और यहाँ पर यूआर में 421 है, ओबीसी में 222 है। ये वैकेंसीज है। ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड चूज करने में, आपको बोर्ड एक दूसरे को कंपेयर करने में बहुत आसानी हो, इसलिए आपको आसानी से इस वीडियो से आप कंपेयर कर सकते हैं। एक सीट भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, कहाँ पर कितना सीट है। इलेक्ट्रिकल के देख सकते हैं। अब देखते हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो प्रयागराज में टोटल वैकेंसीज के ऊपर हम लोग देखें तो 1446 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सीट है 765, और यूआर की सीट है 788, ओबीसी 341, और एससी 209, एसटी का 108 सीट है। बेंगलोर बोर्ड में हम लोग जोन में देखें तो 338 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सीट है, और 708 सीट यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। एससी का टोटल वैकेंसीज 110 है, एसटी 48 है, यूआर 365 है, और ओबीसी 185 है। अब हम लोग बात करते हैं भोपाल जोन में। तो भोपाल जोन में टोटल वैकेंसीज 381 है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जोन जो है इलाहाबाद हो गए, मुंबई हो गए, कोलकाता हो गए, ये सारे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं इस जोन में। तो भोपाल बोर्ड में हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी देखें तो 181 है। यूआर में आपको यदि आते हैं तो 186 यहाँ पर वैकेंसी है टोटल में। ओबीसी 106 है, एससी सॉरी हाँ एससी 59 है, एसटी 32 है। अब हम लोग आगे देखते हैं भुवनेश्वर जोन में। भुवनेश्वर जोन में टोटल वैकेंसीज के ऊपर देखें तो 242 है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट है 98, ओबीसी की सीट है यहाँ यूआर का सीट है 108, ओबीसी का सीट यहाँ पर है 69, एससी का 42, और एसटी का 23। अब हम लोग देखते हैं बिलासपुर जोन में। तो बिलासपुर जोन में हम लोग देखें तो बिलासपुर में 213 वैकेंसी है टोटल, 404 वैकेंसी टोटल हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के वैकेंसी 213 है। यहाँ पर यूआर कैटेगरी के 220 सीट है, और ओबीसी 87 सीट है, और एससी 55 है, और एसटी 41 सीट है। अब आते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में वैकेंसी टोटल 996 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी 488 है। यदि आप यूआर में आते हैं तो 526 वैकेंसीज है यहाँ, और ओबीसी का 266 वैकेंसीज है, एससी 131 है, और एसटी 73 वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम लोग बात करें चेन्नई में। तो चेन्नई में 1183 वैकेंसी टोटल है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सीट जो है 563 है। यदि आप यूआर में आते हैं तो 625 वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यूआर में है यहाँ पर। चेन्नई में 291 वैकेंसीज है, एससी 173, और एसटी 94 है। अब हम लोग देखते हैं गोरखपुर जोन में। तो गोरखपुर जोन में टोटल वैकेंसीज 645 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के वैकेंसीज 322 है, और यूआर के टोटल वैकेंसी 336 है, और ओबीसी 165 है, एससी 97 है, और एसटी 45 है। अब हम लोग देखते हैं गुवाहाटी। तो गुवाहाटी के हम लोग देखें तो 586 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल है।
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर ग्राउंड के यदि आप सीट की बात करें इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर 271 वैकेंसीज है। यूआर में आप यदि आते हैं तो यहाँ पर 306 वैकेंसीज है, और ओबीसी में आते हैं तो 115 वैकेंसीज है। यहाँ पर एससी का वैकेंसीज 81 है, एसटी में 43 वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 460 वैकेंसीज टोटल है। यहाँ पर 234 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राउंड के सीट है। यहाँ पर यूआर का सीट 237 है, ओबीसी का 119 है, एससी 65 है, एसटी 37 वैकेंसीज यहाँ पर है। यदि हम लोग बात करें कोलकाता जोन में, तो कोलकाता जोन में 1519 वैकेंसीज है, जिसमें 753 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राउंड के वैकेंसीज है। यूआर के यहाँ पर वैकेंसी 780 है, और ओबीसी का वैकेंसी यहाँ 416 है, एससी 211 है, एसटी 112 वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए हैं। मालदा जोन में हम लोग देखें तो मालदा जोन में टोटल वैकेंसी 248 दिए गए हैं, जिसमें 134 इलेक्ट्रिकल और एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राउंड की वैकेंसीज है। यूआर का यहाँ पर 137 वैकेंसीज है, ओबीसी 45 है, एससी 46 है, एसटी 20 वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए। अब हम लोग देखते हैं मुंबई जोन। मुंबई जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। यहाँ पर वैकेंसी टोटल 1544 वैकेंसीज है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राउंड में वैकेंसी 762 वैकेंसीज है। मुंबई में 816 वैकेंसीज जो है यूआर का है, और 392 वैकेंसीज ओबीसी का, एससी का यहाँ 206 है, एसटी का 130 है। अब हम लोग बात करते हैं मुजफ्फरपुर जोन में। तो मुजफ्फरपुर जोन में 144 वैकेंसीज है, जिसमें 64 वैकेंसीज यूआर के हैं, ओबीसी के 28 है, एससी के 16 है, एसटी के 6 हैं। अब हम लोग देखते हैं पटना जोन में। तो पटना जोन में टोटल वैकेंसी 299 है। तो यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पर टोटल सीट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राउंड की सीट जो है 133 है, 75 यहाँ पर ओबीसी का सीट है, 143 जो है यूआर का सीट है, एससी का 57 है, और 24 जो है एसटी का सीट यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं रांची जोन में। तो रांची जोन में हम लोग बात करें टोटल वैकेंसी जो है 365 है। यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के वैकेंसीज तो 180 वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें यूआर का वैकेंसीज 163 है, 91 टोटल वैकेंसीज में ओबीसी के दिए गए, और एससी 58 है, एसटी 23 है। सिकंदराबाद में हम लोग वैकेंसी देखें तो 789 वैकेंसीज है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का सीट है, ग्राउंड का सीट है 374, और यूआर का जो है 434, 178 सीट जो है ओबीसी के दिए गए, 112 सीट एससी का, और एसटी का 65 सीट है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में 195 सीट है यहाँ पर टोटल, और 84 सीट जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में है, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी यूआर का 98 है, ओबीसी 54 है, और एससी 30 है, एसटी 13 वैकेंसी यहाँ पर दिए गए। त्रिवेंद्रपुरम में हम लोग वैकेंसीज देखें तो 137 है। यहाँ पर एससी के वैकेंसीज 22 दिए गए, एसटी के 9, यूआर 75, ओबीसी 22 वैकेंसीज यहाँ पर। अब बात करें टोटल वैकेंसीज के ऊपर। तो टोटल वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपने देखा था 14,033 का, बट यहाँ पर जो वैकेंसीज है 13,787 ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी किए गए वैकेंसी 13,487, पर जिसमें आपने न्यूज़पेपर में जो देखा था वहाँ पर वैकेंसीज थे 14,033, और यहाँ पर युवा के टोटल वैकेंसी 7,073 आ जाते हैं, ओबीसी के 3,403 आ जाते हैं, और एससी का 1,958 सीट है, और एसटी का 1,048 सीट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस वीडियो से एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस जोन में फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए, आप किस जोन में जाना चाहते हैं, आपको जॉब चाहिए या आप लोकल होम टाउन में काम करना चाहते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से, आपका सिलेबस के ऊपर कितना पकड़ है, ये भी एक डिपेंड करता है आपको बोर्ड चूज करने में। यदि सिलेबस के ऊपर महारत हासिल की है, आपका बेस्ट है, आपकी पकड़ सिलेबस के ऊपर अच्छी है, तो आप अपने होम टाउन जोन में भी डाल सकते हो, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप
मध्यम है, मीडियम स्टूडेंट है, तो आपको ऐसे जोन में डालना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको किसी को जोन सजेस्ट नहीं कर सकता, पर आपको एक ऐसे जोन में डालना चाहिए जो आपके लिए सेफ हो, वैकेंसीज भी वहाँ पर अच्छा हो। ये भी देखें कि वैकेंसीज आपके लिए अच्छा हो। सीट को देखें, यूआर में कितना सीट है, वहाँ पर ओबीसी का कितना सीट है, अब उसी के अकॉर्डिंग देखें। और यहाँ पर बस इस वीडियो से आप एक अनुमान लगा सकते हैं, तो ये एक अनुमान लगाने के लिए वीडियो था और कुछ नहीं। और इस बार धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, फिर से आप एक बार देख लीजिए। और कुछ ये वीडियो है नहीं, एक अनुमान लगा लीजिए जिससे आपको किस जोन में फिलअप करना है, तो ये एक आसानी हो। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।